के मुझे, मैंने इसलिए वाइट सूट पहना है, हाँ आप समझ सकते हैं। ये सारे रंग बने हैं कपास करके मुझे। और फिर एक शेर मैंने नई टेक्निक से कहने की कोशिश की है, डाइस की तवज्जो चाहूँगा कि ये सारे रंग बने हैं कपास करके मुझे, तपिश में हुस्न की जलना मेरे नसीब में है, तपिश में हुस्न की जलना मेरे नसीब में है। वो जिस्म क्यों नहीं बनता लिबास करके मुझे, वो जिस्म क्यों बनता लिबास करके मुझे, खुशी से दूर बहुत गम के पास करके मुझे। और सुनना चाहते हैं तो फिर मुझे बताएं, मुझे लग नहीं रहा कि आप सुनना चाहते हैं। एक गज़ल के दो तीन शेर के, पाओगे जो दुनिया से दगा याद करोगे, पाओगे जो दुनिया से दगा याद करोगे, हम जैसे दीवानों की वफा याद करोगे। क्या कहना, क्या पाओगे जो दुनिया से दगा याद करोगे, हम जैसे दीवानों की वफा याद करोगे। और ढूंढोगे हमें डूबते सूरज के उफक पर, ढूंढोगे हमें डूबते सूरज के उफक पर, बरसेगी जो सावन में घटा याद करोगे, बरसेगी जो सावन में घटा याद करोगे। और जब खूने तमन्ना की तरह रचने लगेगी, जब खूने तमन्ना की तरह रचने लगेगी, सखियों की हथेली पे हिना याद करोगे, सखियों की हथेली पे हिना याद करोगे। और तरसेगा तसव्वुर मेरे एहसास जुनू को, तरसेगा तसव्वुर मेरे एहसास जुनू को, हमको ही भुला दोगे तो क्या याद करोगे, हमको ही भुला दोगे तो क्या याद करोगे। और जब तुमसे खफा होके बदल जाएगा मौसम, जब तुमसे खफा होके बदल जाएगा मौसम, होते थे कभी हमसे खफा याद करोगे, होते थे कभी हमसे खफा याद करोगे। और काजल की सियाह रात में ढूंढे, काजल की सियाह रात में, काजल सी सियाह रात में ढूंढोगे किसी को, आंचल जो उड़ाएगी हवा याद करोगे, आंचल जो उड़ाएगी हवा याद करोगे। और मरकर भी तुराज आएगा महफिल में तुम्हारी, मरकर भी तुराज आएगा महफिल में तुम्हारी, तुम जुल्फ झटकने की अदा याद करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मरकर भी तुराज आएगा महफिल में तुम्हारी, तुम जुल्फ झटकने की अदा याद करोगे। अब मैं आपको वो गज़ल सुना के जगह लूँगा जो गज़ल मैं सुनाने के लिए एक बार फिर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मैंने एक बार पहले भी गज़ल सुनाई थी और मैंने कहा था कि वो गज़ल सुनाने के लिए मैं दम्माम आया हूँ। आप यकीन करें, मैं जितनी मैंने शायरी अब तक पढ़ी है, ये सिर्फ मैंने इस गज़ल के लिए पढ़ी है। अगर वो गज़ल मेरी आप तक पहुँची तो मेरा ये सफ़र मैं कामयाब समझूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती है, पानी पीना पड़ता है। आप यकीन कीजिए, मैंने ये गज़ल लिखने में बहुत पानी पिया है और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जी, इरशाद, ये बिल्कुल नया तरन्नुम है, नई गज़ल है। मैं पहली बार समझिए कहीं पढ़ रहा हूँ इस गज़ल को, मैंने कहीं नहीं पढ़ी अब तक। मैंने फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप यकीन कीजिए, अब ऐसे मुशायरे होने बंद हो गए हैं जहाँ शायरी सुनी जाती है। मैं बहुत दुखी था इस बात से, क्योंकि मैं फ़िल्मों में गाने वाने लिख रहा हूँ और मैं ये सोचता था कि मेरी शायरी कहाँ जाएगी। जब मैं ऐसे मुशायरों में कहीं जाता था बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन आप जैसे लोगों से मिल के मुझे लगता है कि मेरी वो शायरी इंशाअल्लाह जो है वो महफूज रहेगी और मैं ऐसे ही लिखता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें दी हैं आपने मुझे। एक बार अपने लिए ज़ोरदार आप तालियां बजा लीजिए और फिर वो गज़ल सुन लें। बिल्कुल नए अंदाज में मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ कि ठहरा हुआ ख्याल हूँ आज़ाद कर मुझे,
ठहरा हुआ ख्याल हूँ, आज़ाद कर मुझे। मेरी याद आ रही है, मेरी याद आ रही है, तो फिर याद कर मुझे। ठहरा हुआ ख्याल हूँ, आज़ाद कर मुझे। मेरी याद आ रही है, तो फिर याद कर मुझे। मेरी याद आ रही है। शेर देखें कि क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं, क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं। मेरे करीब आके, मेरे करीब आके तू इजाद कर मुझे। मेरी याद आ रही है, तो फिर याद कर मुझे। मेरी याद आ रही। और ख़ास शेर इस गज़ल का के मेरा वजूद, गज़ल भी प्यारी यार, ये भी कहिए, बहुत बहुत मुश्किल से लिखी गई है। मेरा ख़ास शेर सुनिए कि मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े। मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े। इस बार इस अदा से, इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे। मेरी याद आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ देता हूँ। मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े। मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े। इस बार इस अदा से, इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे। मेरी याद आ रही है, मेरी याद आ रही है, तो फिर याद कर मुझे। मेरी याद। और शेर देखें, ख़ास तौर से मैंने एक चीज़ को उल्टा किया कि हर बार हम ही क्यों कह दो, आप भी हो। शेर देखें कि मेरी याद आ। शेर देखें कि एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल। सर आपके कन्नों में शेर जोर भाई। एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल। तुझको मैं कैद कर लूं, तुझको मैं कैद कर लूं, तू सयाद कर मुझे। मेरी याद आ रही है, मेरी याद आ रही है, तो फिर याद कर मुझे। ठहरा हुआ ख्याल हूँ, आज़ाद कर मुझे। मेरी याद आ रही। शेर देखें। कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब। मुझको ज़मीं में गाड़, मुझको ज़मीं में गाड़, या आबाद कर मुझे। मेरी याद
मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे, ठहरा हुआ ख्यालों आज़ाद कर मुझे। मख्ता हाजिर है। तन्हा न लिखी जाएगी शीरीं की दास्तां, तन्हा न लिखी जाएगी शीरीं की दास्तां। इस किस्सा-ए तुराज, इस किस्सा-ए तुराज में फरहाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है, ए मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे, ठहरा हुआ ख्यालों आज़ाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। हाज़िरीन मुशायरा, हाज़िरीन मुशायरा, ये जो बिहार अंजुमन का तारीख़ी मुशायरा है, इसका दूसरा दौर भी होगा। हम तुराज साहब को एक बार फिर सुनेंगे। आपकी तालियों से ज़रा साबित कर दीजिए कि आप एक दूसरा दौर चाहते हैं। इस तारीख़ी मुशायरे की सदारत हज़रत असलम बदर कर रहे हैं, और आप लोग जानते हैं कि दूसरा दौर पुराने मुशायरों की रिवायत हुआ करता था। एक ऐसी रिवायत हुआ करती थी दूसरे दौर की कि आज लेकिन बिहार अंजुमन के इस मुशायरे में एक दूसरा दौर भी होगा। और एएम तुराज ये बात साबित कर रहे थे कि आंखों के आंसुओं से तबस्सुम टपक पड़े, आंखों के आंसुओं से तबस्सुम टपक पड़े, होंठों की खामोशी से तकल्लुम टपक पड़े, आंखों के आंसुओं से तबस्सुम टपक पड़े, होंठों की खामोशी से तकल्लुम टपक पड़े। और शायर वो जादूगर है कि लिखकर कोई गजल कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। ऐसी जादूगरी, ऐसा बयान जनाबे एएम तुराज कर रहे थे। दोस्तों, इस मुशायरे में एक रिवायत शिकनी हो रही थी। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि जो जाना चाहते हैं थोड़ी जल्दी चले जाएं, और जो बैठना चाहते हैं और जल्दी बैठ जाएं, ताकि इस मुशायरे का नज़्म ज़ब्त ख़राब ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस मौके पर जिस तरह हम रिवायत शिकनी की बात कर रहे थे, रिवायत से थोड़ा सा हटकर बात कर रहे थे, तो इस मौके पर एक रिवायत शिकनी मुझे करने की इजाज़त दीजिए। जनाबे सदर की इजाज़त से मैं इस मुशायरे के सदर हज़रत असलम बदर से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें, इस्तक़बाल करें। सामईन कराम, तुराज साहब के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी और सच साबित हुई। मुझे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि एक शायर के पास सिर्फ दिल नहीं, गुर्दा भी होना चाहिए। इतना हौसला तो हो कि आप जैसे सामीन का सामना कर सके। मुझ में इतना हौसला नहीं है, इसलिए एक आध गज़ल सुना के बैठ जाऊंगा। तुराज साहब ने, मैं भी उनसे ये कह रहा था कि भाई तुराज साहब, आप शायर ही नहीं, एक हकीम भी हैं, और हकीम भी नब्बाज हैं। नब्स पे हाथ रखना जानते हैं और नब्स की धड़कनों से मरीज़ तक पहुंचना और मरज़ तक पहुंचना भी जानते हैं आप। इसीलिए आपने अशार जो इंतखाब किया अशार का कि साहब बदन की हरारत और जुल्फ़ों का बिखरना और बारिश का होना और रुखसार की न जाने क्या क्या, तो असल में सामईन में मैं कहना ये चाहता हूँ कि सामईन में अक्सर लोग अपनी बेगमात को तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में रख के यहाँ बैठे हुए हैं। सो
चलिए साहब, जुल्फों की याद आ रही है, रुखसार की याद आ रही है, अंगड़ाई की याद आ रही है, और न जाने क्या क्या ज़ाहिर लुत्फ़ ले रहे हैं आप। मैं एक शेर तुरास साहब की नज़र करना चाहता हूँ और इस शेर से गज़ल शुरू करना चाहता हूँ अपनी, कि गज़ल तो इश्क है। मोहब्बत की बात की थी तुरास साहब। गज़ल तो नहीं, या तो आप खामोश रहेंगे या मैं। गज़ल तो इश्क है, जज्बों को मोतबर रखना। क्या कहना साहब, क्या कहना। गज़ल तो इश्क है, जज्बों को मोतबर रखना, कदम संभाल के इस पुलसरात पर रखना। गज़ल तो इश्क है। क्या कहना, क्या कहना भाई, क्या कीमती शेर, क्या कीमती शेर कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गज़ल तो इश्क है, जज्बों को मोतबर रखना। डिफाइन किया है सर आपने, सुभान अल्लाह, सुभान कदम संभाल के इस पुलसरात पर रखना, वरना कट के गिर जाओगे। देखिए, 2-3 शेर और सुनाऊंगा, उसके बाद बैठ जाऊंगा। गज़ल का ये शेर भी सुन लीजिए कि ज़ख्म रुदात सुनाते हैं, लहू बोलता है। देखिए शेर, देखिएगा। ज़ख्म रुदात सुनाते हैं, लहू बोलता है, मैं तो चुपचाप हूं पर आलमे हू बोलता है। ज़ख्म 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 रुदात सुनाते हैं, लहू बोलता है, मैं तो चुपचाप हूं पर आलमे हू बोलता है। और ये शेर देखिए कि तेरी आवाज, मैं तो चुपचाप हूं पर आलमे हू बोलता है, तेरी आवाज तो खुशबू की तरह फैलती है। थोड़ा साहब ये देखिए, ये शेर देखिए बाखर, तेरी आवाज तो खुशबू की तरह फैलती है, दूर चटकी है कली कोई कि तू बोलता है। तेरी आवाज, सुभान अल्लाह, तेरी आवाज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरी आवाज तो खुशबू की तरह फैलती है, दूर चटकी है कली कोई कि तू बोलता है। दूर चटकी है कली कोई कि तू बोलता है। और इसी काफिये पर एक और शेर सुन लीजिए कि दम दमा दम की सदा आई तो महसूस हुआ। मेरा साहब, दम दमादम की सदा आई तो महसूस हुआ, उन फकीरों की सदाओं में भी तू बोलता है। उन फकीरों की दम दमादम की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कीमती शेर दिया है। दम की सदा आई तो महसूस हुआ, उन फकीरों की सदाओं में भी तू बोलता है। ये शेर देखिए कि हर अदा से छलक उठती है मैं कुर्बत खास, मैं कुर्बत खास, हर अदा से छलक उठती है मैं कुर्बत खास, पहले सजदे से बहुत पहले वजू बोलता है। हर अदा से, हर अदा से, हर अदा से, हर अदा से छलक उठती है मैं कुर्बत खास, पहले सजदे से बहुत पहले वजू बोलता है। पहले सजदे से बहुत पहले वजू बोलता है। और एक तगज़्ज़ुल का शेर आ गया इसी में कि कैसे गुजरी थी बहार, आप कहें या न कहें,
कैसे गुजरी थी बहार, आप कहें या ना कहें, चाक था कितना गरेबान, रफू बोलता है। चाक था कितना गरेबान, कैसे गुजरी थी बहार, आप कहें या ना कहें, चाक था। जी जनाब, चाक था कितना गरेबान, रफू बोलता है। चाक था कितना गरेबान, रफू बोलता है। दो तीन शेर और सुन ले, आप सुन रहे हैं इसीलिए सुना रहा हूं। देखिए, ये मतलब गज़ल का मैं आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सेरा नशी हैं, यहाँ के रहने वाले। और ये शेर देखिए, मैंने मतलब कहा है इनायत गुल पैकरों के वास्ते बादे सबा चले। जो गुल पैकरों, थोड़ा सा देखिएगा शेर। गुल पैकरों के वास्ते बादे सबा चले, अरे सहरा के हम बबूल हैं, जैसी हवा चले। गुल पैकरों के वास्ते, गुल पैकरों के वास्ते बादे सबा चले, सहरा के हम बबूल हैं, जैसी हवा चले। बड़े हौसले का शेर सुना रहा हूं, देखिएगा ये शेर। सहरा के हम बबूल हैं, जैसी हवा चले, हमने ये कब कहा था कि संगे जफा चले। हमने ये कब कहा था, फारूकी साहब शेर देखिएगा। हमने ये कब कहा था कि संगे जफा चले, अरे जब चल चुका है यार तो फिर सिलसिला चले। हमने ये कब कहा था कि संगे जफा चले, जब चल चुका है यार तो फिर सिलसिला चले। जब चल चुका है यार तो फिर सिलसिला चले। और दो तीन शेर और देखिए गज़ल के इस शहर में। देखिए हालात आपके सामने हैं, तफसील की ज़रूरत नहीं। मैं असलम बदर हूँ, बशीर बदर नहीं हूँ कि तो तफसील पेश करूँगा। एक एक शेर पे पूरी रुदात सुनाना शुरू कर दूँ। बस शेर सुनिए, शेर सुनिए। अर्ज़ किया है मतलब कि इस शहर में शब खून के आसार बहुत हैं। इस शहर में और हमारे शहर में, हर जगह पूरी दुनिया इस लपेटे में लिपटी हुई कि इस शहर में शब खून के आसार बहुत हैं। हम जाग रहे हैं तो गुनहगार बहुत हैं। इस शहर में शब खून के आसार बहुत हैं। हम जाग रहे हैं तो गुनहगार बहुत हैं। मियां कब तक मैं दिखाता रहूं जख्मों के दहाने, कब तक मैं दिखाता रहूं जख्मों के दहाने। मियां महसूस करो तो मेरे अशआर बहुत हैं। कब तक मैं दिखाता रहूं, कब तक मैं दिखाता रहूं, कब तक मैं दिखाता रहूं जख्मों के दहाने। महसूस करो तो मेरे अशआर बहुत हैं। और ये शेर बतौर ख़ास सुनिएगा कि दुश्मन ने मेरी पुश्त पे क्यों वार किया है। दुश्मन ने मेरी पुश्त पे क्यों वार किया है। अरे ये रस्म निभाने को मेरे यार बहुत हैं। दुश्मन ने मेरी पुश्त पे क्यों वार किया है। ये रस्म निभाने को मेरे यार बहुत हैं। ये रस्म निभाने को मेरे यार बहुत हैं। इंसान हो
जीने का सलीका भी तो सीखो। मैंने, आप यकीन कीजिए, अपने मुल्क में भी यहाँ आकर भी ऐसे हालात देखे हैं। ये शेर कहा है कि इंसान हो, ये रस्म निभाने को मेरे यार बहुत हैं, इंसान हो, जीने का सलीका भी तो सीखो। इंसान हो, जीने का सलीका भी तो सीखो। फेंकी हुई हड्डी के तो हकदार बहुत। इंसान हो, इंसान हो, जीने का इंसान हो। क्या कहना हजरत, वाह 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 वाह। इंसान हो, क्या अहम शेर। इंसान हो, जीने का सलीका भी तो सीखो। फेंकी हुई हड्डी के तो हकदार बहुत हैं, और इस शहरे सितम पेशा की वीरानी के साए। देखिए, ये इस शेर में शेरियत है, इस शेर में शेरियत है। देखिएगा साहब कि इस शहरे सितम पेशा की वीरानी के साए दीवार पे कम है, पसे दीवार बहुत। इस शहरे, वाह वाह वाह। इस शहरे सितम पेशा की वीरानी के साए दीवार पे कम हैं, पसे दीवार बहुत हैं। और एक तुरा साहब तगज़ुल का शेर सुनिए, इसमें कि गमखारों को बीमारी दिल का है बहुत गम। गमखारों को बीमारी दिल का है बहुत गम, और दिल है परेशान के गमखार बहुत है। गमखारों को, मियाँ गमखारों को बीमारी दिल का है बहुत गम, और दिल है परेशान कि गमखार बहुत हैं, और दिल है परेशान कि गमखार बहुत है। और ये 4 शेर सुना के मैं बस बैठ जाऊंगा। और ये 4 शेर में ये सिर्फ मेरे अशार नहीं है, बल्कि मेरी शायरी है। हजरत कुछ तरन्नुम से शेर सुन लें प्लीज़। मैंने तरन्नुम से पढ़ना वाकई छोड़ दिया है, इसलिए कि तरन्नुम में बिल्कुल डूब जाते हैं, और गालिबन नींद भी आ जाती होगी आपको। लेकिन वाकया ये है कि मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। प्लीज़ खुदा के वास्ते मुझे ये शेर सुन लीजिए। शेर सुनिए डॉक्टर साहब, कुर्शी साहब, शेर सुनिएगा। ये 4 शेर, और आप यकीन जानिए कि बहुत दिल की गहराइयों से निकली हुई आवाज़ है। मतला मुलाज़ा फरमाइए कि गिनी हैं लहरें, भंवर में डूबा हूँ, डूब कर था लिख रहा हूँ। ये मेरी